बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नजूम में ये माना जाता है कि 8 अगस्त का दिन एक ख़ास दिन है जिस दिन लॉयंस गेट पोर्टल ओपन होता है और ये एक बहुत रूहानी एक्टिविटी वाला दिन होता है। ये दिन बेहतरीन है मैनिफेस्टेशंस के लिए, विशेस के लिए, प्रेयर्स के लिए, मेडिटेशंस के लिए। इस फिनोमेना को मानने वाले इस खास दिन में मेडिटेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, विशेस करते हैं और ख़ास वक्त और एहतमाम करते हैं इस दिन के लिए। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, इल्म नजूम का एक एक्टिविटी का दिन है। ये एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है जो कि बहुत एक्यूरेट भी होता है। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो वो इतने एक्यूरेट भी होते हैं कि वो पास्ट की चीज़ें भी एग्जैक्ट बता देते हैं, फ्यूचर की चीज़ें भी एग्जैक्ट बता देते हैं, जितना अल्लाह ताला उनको इस इल्म के ज़रिए दिखाएं। अच्छे स्पेशलिस्ट का होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है इस दुनिया का। ये एक कदीम इजिप्शियन कॉन्सेप्ट है कि हर साल 8 अगस्त को हमारी ज़मीन का सूरज और एक सितारा है जो कि नासा के मुताबिक सबसे बड़ा सितारा है, ये हमारी ज़मीन के सूरज से दुगना है और 8.6 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो कदीम इजिप्शियन ये कॉन्सेप्ट है कि 8 अगस्त को, हर साल 8 अगस्त को हमारी ज़मीन का सूरज और सीरियस स्टार है जो, ये अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और ब्लेस्ड लाइट जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ब्लेसिंग वाला और एक स्पेशल डे बन जाता है। इसको स्पिरिचुअल डे कहा जाता है। इसी के साथ एक फेथ और भी अटैच है कि सीरियस का सन, अर्थ का सन और स्पिरिचुअल सन, ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत स्पेशल पावरफुल स्पिरिचुअल डे है जिसमें मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो होती हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप जो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपनी सोच के ज़रिए, वो आपकी ज़िंदगी में आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विशेष पूरी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मेडिटेशन करना वगैरह। हर साल 8 अगस्त को ये दिन जो है, इस इल्म के मानने वाले फॉलोअर्स इसको मनाते हैं। वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है क्योंकि आज 8 अगस्त का दिन है। इस इल्म और इस फिलॉसफी के ऊपर मुझसे मेरी राय पूछी गई है। मैं इस तरह अपनी राय बयान करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी तो एक इल्म है, बहुत एक्यूरेट भी होता है और ये एक अलग फील्ड है। हर कोई इस बारे में अपनी राय नहीं दे सकता। आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी को देखें तो वो डेली एक्टिविटीज में भी सितारों की चाल प्लस माइनस से अच्छी और बुरी सातें, टाइम फ्रेम्स का प्रेडिक्शंस वगैरह करते रहते हैं। तो हो सकता है ये भी इल्म नजूम के मुताबिक एक ऐसा ही ब्लेस्ड डे हो, कोई टाइम फ्रेम, सितारों की चाल पोजीशन ऐसी बनती हो कि ये बहुत स्पेशल डे हो। लेकिन हमें हमारे रिलीजन में, इस्लाम में, एस्ट्रोलॉजी के इल्म से इनकार नहीं किया गया कि ये इल्म नहीं है, ये इल्म झूठ है, ये इल्म फेक है। सिर्फ उसको फॉलो करने से मना किया गया है। वो क्यों मना किया गया फॉलो करने से? कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज़ प्रिडिक्ट हो रही है कि ऐसा होने के इम्कानात हैं, तो जो शख्स इसको फॉलो करेगा वो बिलीव कर लेगा कि वाकई ऐसा होगा और फिर उसके यकीन की वजह से ऐसा हो जाएगा। तो हमारे रिलीजन में इसलिए मना किया गया है कि वो अगर एस्ट्रोलॉजी को इल्म है तो उसमें सिर्फ इम्कानात की बात की गई है, ये नहीं कहा गया कि लाजमी ऐसा ही होगा। इसका नुकसान क्या होता है फॉलोअर्स को जो इल्म नजूम को फॉलो करते हैं, कि वो चीज़ अगर कोई बुरा होने के इम्कान है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो वो लोग जो बिलीव कर लेते हैं उनके साथ वाकई ही बुरा हो जाता है। मेरे साथ एक्सपीरियंस है, ऐसे मुझे लोग मिले जिनको कहा किसी नजूमी ने कि जी आप पर नह सितारों के असरात हैं, आपकी किस्मत बंद है, कभी आपका काम नहीं खुलेगा। मेरे तक पहुंचे, मैंने उनको बताया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशबाश है। कुछ मैंने उनको दुआ दी, कलाम पाक पढ़ने को दिया। जब उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया तो उनकी किस्मत खुल गई। तो हम जैसा बिलीव करते हैं वैसा हमारी लाइफ में हो जाता है, इसलिए हमें इस इल्म से मना किया गया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अपनी जगह इस इल्म की, इस डे की खास स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजिस्ट कमेंट करेंगे। लेकिन मैं क्या कमेंट करूंगा कि मैंने इसको, आज का दिन 8 अगस्त है, मैंने इसको स्पिरिचुअली मेडिटेट करके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके मैंने सर्च करके सब कुछ देख लिया है। मुझे आज के दिन में कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नज़र नहीं आई, ना ही मुझे कोई आज के दिन की यूनिवर्स की वाइब्रेशंस कुछ डिफरेंट फील हुई हैं।
जब भी कोई स्पिरिचुअल स्पेशल डे होता है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, अच्छी खासी गहमा गहमी होती है रूहानी दुनिया में, और वो महसूस होती है सब लोगों को जो रूहानी इल्म रखते हैं। तो मुझे मराकबा में, रूहानियत में, स्पिरिचुअली आज के दिन से कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। हो सकता है पहले होता हो। अब जहाँ तक हमारे रिलीजन जो हमें बताता है, वो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की तालीम देता है और ख़ुद अपना नसीब बनाने की तालीम देता है। एक वाक़या रिलेट है हज़रत अली करमल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से, रेफरेंस मुझे मालूम नहीं है। वाक़या है कि आप किसी जगह जा रहे थे तो एक नजूमी ने आपको ये अर्ज़ की कि आप इस वक्त फ़लाँ जगह जा रहे हैं जिस काम से, इस वक्त वहाँ ना जाएं, सितारों की चाल के हिसाब से इस वक्त आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है। तो वाक़या यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उसकी बात सुनी और एक नज़र ऊपर आसमान की तरफ उठा के सितारों पर एक निगाह डाली और दोबारा उस नजूमी से कहा, अब दोबारा हिसाब करके बताओ कि अब मेरा वहाँ जाना कैसा है। तो जब उस नजूमी ने सितारों की तरफ नज़र डाली तो वो हैरान रह गया कि सितारे अपनी चालें बदल चुके थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की एक निगाह डालने से। मुझे इसका रेफरेंस मालूम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये हकीकत है। आज की दिन में भी कोई शख्स जो है अपनी आपको, अपने नफ्स को ट्रेन करे, रूहानियत हासिल करे, तो इस मुकाम तक पहुंच सकता है कि उसकी एक नज़र और एक उसकी इंटेंशन से किस्मत के सारे जो बुर्ज हैं, जो बुरूज हैं जो एस्ट्रोलॉजी के, वो सब अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और यही हमारी तालीम है। मैं भी इसी को रिकमेंड करूँगा। अपनी किस्मत खुद बनाएं और एक्सरसाइज करें, कलाम पाक पढ़ें, स्ट्रॉन्ग सोच रखें। आपकी इंशाअल्लाह ताला ऐसी किस्मत बनेगी कि आप खुद उसको बना पाएंगे और किसी लॉयंस गेट पोर्टल ओपनिंग डे की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।